आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुजफ्फराबाद में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने कहा है कि फरीक़ैन के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने इन आवाज़ों को संजीदगी से सुना। हमने तसादुम के बजाय मुशावरत और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। मुजाहिरीन वापस जा रहे हैं, तमाम सड़कें खुल गईं। अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। मामला खुश असलूबी से तय पा गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी अरकान का मुज़ाकरात की मंजूरी के बाद कोहाला में मुजाहिरीन से खिताब। मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म करते हुए अपने अपने अजला में वापस जाने की हिदायत। जम्मू कश्मीर की तमाम मरकजी शाहराहों को खोल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुश आइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफिज से और आइंदा भी रहेंगे। वफाकी वज़रा की कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुआहदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। 30 दिन में मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। बिजली का निजाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। हमास ने ट्रंप के अमन मंसूबे के ज्यादातर निकात कबूल कर लिए। बास पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बातचीत पर रज़ामंद। हमास तमाम इसराइली यरगमालियों, जिंदा या लाशों को वापस करने पर आमादा। कहा मामले की तफसीलात पर बातचीत के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार हैं। हमास का गजा का इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स के फ़लस्तीनी बॉडी के हवाले करने के मुआहदे का भी अयादा। हथियार मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले किए जाएंगे। जंग बंदी के लिए अरब, इस्लामी, बैनुल अक़वामी और अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। हमास ने बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुचव्विज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। सीनियर हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक का कहना है कि इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। गजा में 72 घंटे के अंदर यरगमाली हवाले करना गैर हकीकत पसंदाना है। हमास और उसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर बातचीत करने को तैयार हैं। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास का जवाब कतरी सालिसों को मौसूल हो गया। वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास के मुस्बत रद्दअमल का खैर मकदम। कहा कि हमास के बयान से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। सदर ट्रंप और बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम करेगा। To thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help.
गाजा जंग खत्म करने के मंसूबे के कुछ शराइत पर हमास के इत्तेफाक पर अमरीकी सदर ट्रंप का कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा कि सब जंग के खात्मे और मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तफसीलात तय की जा रही हैं, मामला महज गाजा तक महदूद नहीं। उधर इसराइल का कहना है कि हमास के रद्द अमल पर ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गाजा पट्टी में दिफाई इक़दामात में तब्दील करेगा और गाजा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। कतर का हमास के बयान का खैर मकदम, कहा कि गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ राबताकारी शुरू कर दी है। मिस्री वजारत खारजा ने कहा है कि हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अरब, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका से मिलकर कोशिशें करेंगे। बरतानवी वजीर आजम का ट्रंप मुआहदे पर बिला ताखीर अमल दरामद के लिए फरीकैन पर जोर, कहा कि हमास का अमरीकी अमन मनसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। ट्रंप की कोशिशों के हामी है जिसने हमें अमन के करीब पहुंचाया। पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यरगमाली रिहा, हमास गैर मुसल्ला और लड़ाई फौरी खत्म होनी चाहिए। जर्मनी गजा में जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का तमाम फरीकैन से गजा जंग को खत्म करने के मौके से फायदा उठाने पर जोर। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त करने का मौका है। शराकत दारों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। गजा अमन मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त के बावजूद इसराइल का गजा के इलाके अलमवासी में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला। इसराइली हमले में 2 बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटों में 72 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा सिविल डिफेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद गजा में रात भर शदीद इसराइली बमबारी जारी रही है। इससे कबल अमरीकी सदर जारी बयान में इसराइल को गजा पर हमले रोकने की हिदायत दे चुके हैं। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गजा फ्लोटिला की हिमायत में मुजाहरे। इटली में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज्यादा अफराद का भरपूर एहतजाज। स्पेन में भी हजारों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। यूनान में भी इसराइली सफारत खाने के सामने शहरियों का मुजाहरा। बांग्लादेश में भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। यमन की दारुल हुकूमत सना में फलस्तीन के हक में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। हजारों की तादाद में यमनी शहरियों की शिरकत। अहले गजा और फलस्तीन से इजहार यकजहती किया गया और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कतर की दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक के दबाव ने नेतन्याहू को गजा अमन मंसूबे पर लचक दिखाने पर मजबूर किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सितंबर में इसराइली हमले ने कतर में गजा पर मुज़ाकराती अमल को सबूताश किया, जिस पर खित्ते और वाशिंगटन में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की तरफ से मंसूबे पर इख्तिलाफ सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा कि हमारी दस्तावेज सही है, मंसूबे में कुछ अहम निकात शामिल नहीं किए गए। अमरीकी दबाव के बावजूद नेतन्याहू ने मंसूबे की कई शिक्कों में तरामीम कराकर इसराइल के हक में खास तौर पर गजा से इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के जिक्र पर तब्दीलियाँ शामिल की। अरब ममालिक इन तरामीम पर नाखुश दिखाई दिए और खदशा जाहिर किया कि हमास मंसूबे को कबूल नहीं करेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हुक्म। सैलाब से मुतासर इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर और सूबे में 65 लाख बच्चियों की सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर शाबाश। मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत का दूर दराज इलाकों में घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। मरीम नवाज की स्पेशल अफराद का डेटा मुकम्मल करने और स्पेशल अफराद के घरों तक पहुँच कर मदद करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा।
स्मॉग की निगरानी और पेशगोई के मरकज ने आज की पेशगोई जारी कर दी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड किया गया, जो रात 12 से सुबह 8 बजे तक 180 तक जाने का इम्कान है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग के खात्मे के लिए सबको मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। आवाम की मुश्तरका कोशिश से स्याह आसमान पर फिर से नीला बन सकता है। शिमाल मशरक़ी बहर अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया। समंदरी तूफान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। 24 घंटों में शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। तूफान शक्ति बहर अरब में 6 अक्टूबर तक रह सकता है। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। मकान जमीन मोल है ते बनाए ते ओ दरिया नहीं छोड़े गिर गए ते बड़े औखे हैं। हुण जमीन दे विच दरिया लग गया, सारी बंजर कर गया। बहावल नगर में सैलाब से कई घर तबाह हुए। सैलाब तो चला गया लेकिन किसी घर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। घरों के रिहायशी खुले आसमान तले हुकूमती मदद के मुंतज़िर कहते हैं। घरों की दोबारा तामीर करने के लिए ना पैसे हैं और ना ही हिम्मत। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई के सैलाबी रेले में बहकर आने वाले कोबरा और एनाकोंडा सांपों की भरमार। घरों और खेमों में मुकीम सैलाब मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार। सांपों को मारने के लिए डंडे और बंदूक रखने पर मजबूर। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें रवामा बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन का कहना है कि आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों मुल्कों में कमर्शियल परवाज़ों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें बहाल होंगी। दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ मकादिर पे फिक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्साखाना कलमात को नकल करना तौहीन के जुमरे में नहीं आता। उस पर तौहीन के कानून का इत्तलाक नहीं होता। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नुमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। फैसलाबाद के जड़ावाला थाने में वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़े के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार और 2 वकला जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने थाने में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्जाम में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके मलिर हॉल्ट के रिहायशियों का तबाहाल। MM आलम रोड के खिलाफ मुजाहिरा। कहा कई माह से सड़क टूट फूट का शिकार है मगर ताहाल सड़क की बहाली के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो गया। सड़क पर ताफुन ज़दा पानी जमा। आसपास की सोसाइटीज के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों के तयन और क्वालिटी से मुतालिक कमेटी कायम कर दी। 5 रुकनी कमेटी 7 रोज में कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान में ज़रूरी सार्फिन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा मुकम्मल। कैस्को के मुताबिक 25,678 जमींदारों को 20-20 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। रकम मिलने के बाद जमींदार ट्रांसफार्मर्स कैस्को को वापस करने के पाबंद हैं। 12,319 जमींदारों ने ज़रूरी ट्रांसफार्मर्स उतार कर वापस कर दिए। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एक कुर्द अस्करियत पसंद को आलिम दीन के कत्ल पर भी फांसी दी गई। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट का कहना है कि दोनों रनवेज गुज़श्ता रात बंद होने के बाद आज से बतदरीज परवाजें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। गुज़श्ता रोज म्यूनिख एयरपोर्ट को मशकूक ड्रोन्स की मौजूदगी पर 24 घंटों से भी कम वक्त में 2 मरतबा बंद किया गया, जिसके बायस दर्जनों परवाजें मौखर या मनसूख कर दी गईं और तकरीबन 6,500 मुसाफिर फंस गए। अमरीका का मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में वेनेजुएला की कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। वजीर अमरीकी महकमे जंग के मुताबिक हमला वेनेजुएला के साहिल से दूर बैनुल अक़वामी पानियों में किया गया।
सिंध में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर जुर्माने बढ़ा दिए गए। बगैर लाइसेंस और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000, कार की ओवर स्पीडिंग पर 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट की ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपये जुर्माना लगेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, वन व्हीलिंग करने और कारों के शीशे स्याह करने पर सजा मिलेगी। गलत लेन में गाड़ी चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को छत पर बिछाने पर भी भारी जुर्माना होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मकसद जुर्माने वसूल करना नहीं, जिंदगियों को महफूज बनाना है। सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों का रिकॉर्ड बनेगा। बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख हो सकता है। शार्लेट्सविल ओपन स्क्वाश में पाकिस्तान के नूर जमान सेमीफाइनल में नाकाम। नूर जमान को अमेरिका के टिमोथी ब्राउनवेल ने 3-1 से शिकस्त देकर इवेंट से आउट कर दिया। और कराची के गवर्नर हाउस में साकिनाने शहर कायद के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का एहतमाम। महफिल में कोहना मश्क और नौजवान शोरा ने सुखन तराजी से हाजरीन को महजूज किया।